शिवराजपुर गांव में जगदीश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी संगीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन भर खेत में काम करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। संगीता, अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम नहीं मिलता, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। हाजी घबराओ मत, परमात्मा ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत से कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिले। अगली सुबह संगीता गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साधु बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर तेज था और वे बहुत शांत लग रहे थे। संगीता उनके पास गई और अपनी परेशानियां को बताई। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा ने अपनी झोली में से एक रस्सी निकाली और पास बंधे एक गधे की ओर इशारा करते हुए बोले, यह गधा अब से तुम्हारा हुआ, इसका अच्छा इस्तेमाल करना, यह तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। संगीता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने गधे को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। यह गधा कहाँ से लाई हो संगीता? साधु बाबा ने दिया है, कहा है कि यह हमारी तकदीर बदल सकता है। पर गधा लेकर हम क्या करेंगे? जी, हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। जगदीश को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और गधे पर लादकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। संगीता और जगदीश की मेहनत रंग लाने लगी थी। गधे की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार हरिनारायण यह सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर जगदीश जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब इस तरह उसकी पकड़ से बाहर निकले। यह जगदीश दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। यह हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और यह फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, पर हम कर क्या सकते हैं? वह तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका गधा। बिल्कुल, अगर उसका गधा ही ना रहे तो वह लकड़ी ढो ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका गधा चुराना होगा? बिल्कुल, और यह काम रात के अंधेरे में होगा जब जगदीश और संगीता गहरी नींद में होंगे। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया। साहूकार ने उन्हें गधे को चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय में दोनों नौकर धीरे धीरे जगदीश के आंगन में घुसे। गधा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुन, गधे को चुपचाप खोलना, कहीं ये आवाज करके जगदीश और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ, लेकिन अगर गधा हिलने डुलने लगा तो? चुपचाप कर, मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ ताकि यह कोई आवाज ना करे। दूसरे नौकर ने हिम्मत करके रस्सी खोली और पहले नौकर ने गधे के मुंह पर कपड़ा बांध दिया।
अब वे धीरे धीरे गधे को लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन संगीता नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। जगदीश उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ गीता? इतनी रात को कौन आएगा? संगीता ने जल्दी से खिड़की के बाहर झांका। उसने देखा कि 2 लोग उनके आंगन में हैं और गधे को ले जा रहे हैं। वह दोनों नौकर को संगीता की जागने की आहट पता चल गई। फिर वे लोग गधे को छोड़कर दौड़कर भाग जाते हैं।